सिंह। सारे आस्ते बड़ी गर्व ते संतोष की गल है। डोगरा साम्राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति का विमोचन होया है। इतों लगभग 2 बरे पहले डोगरा राज की स्थापना हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और राजा गुलाब सिंह की ताजपोशी की, जिहड़े बाद महाराजा गुलाब सिंह के नां कन्ने जाने गए। तो जिन्ने भी साढ़े डोगरे राजा है अपने समय को अगे एक बड़े विजनरी सोच लईए, भविख की सोच लईए, भावें वह इरीगेशन का काम आ, सिंचाई का काम आ, शिक्षा संस्थान स्थापित करने का काम आ, न्याय देने का काम आ। उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश की सेवा की, एक दे बाद एक। साढ़े जिहड़े आखिरी महाराजा होए महाराजा हरी सिंह 1925 जिसलै उन्हें राजगद्दी ग्रहण की तो पहला वाक्य आख्या कि ये बाद मेरा कोई धर्म नहीं, जे मेरा कोई धर्म है तो मेरा धर्म है न्याय, माई रिलीजन इज़ जस्टिस। लेकिन वो बाद 60-70 बरे तो जोड़ा असी लंबा अंतराल झेलना पिया, जिहदे इस क्षेत्र कन्ने भेदभाव होंदा रहा, ना इस क्षेत्र का विकास होया। जिन्ना भी क्षेत्र है कठुए लखनपुरा लईए तो जम्मू तक, ना गै इत्थे दे लोकें गी न्याय मिलिया, ना ही आत्म सम्मान मिलिया। लेकिन एक बड़ा ही बड़ा प्रायश्चित का भी अवसर है। मोदी जी के आने के बाद इन्हें सारे गलों की पूर्ति होने लगी है। जिहड़े जिहड़े विकास के काम रुके दे, भावें शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट है, भावें कीड़िया गणियाल का पुल है, भावें अटल सेतु है, भावें बायोटेक पार्क है, ये सारे का निर्माण पिछले 6-7 बरे होया है। तो महाराजा जी विरासत साढ़े वास्ते छोड़ी है, उनके मूल्यों की, उनकी मर्यादा की, तो उनकी नीतियों की नीयत की अगे बढ़ाने का काम जिहड़ा साढ़े पूर्वजें संकल्प किया वो पूरा नहीं हो सकिया। मैं समझना साड़ी पीढ़ी भाग्यवान है कि साढ़े पूर्वज है जिस संघर्ष वास्ते, जिस संकल्प की निभाने वास्ते अपने जीवन खपाई ओड़े, कई प्राणों की आहुति भी दी, उस संकल्प की सिद्धि करने का काम अज होया है। और इस वास्ते संभव होया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफा असी इस वेले सरपरस्ती भी उपलब्ध है, हर किस्म का सहयोग तो सहायता भी उपलब्ध है। आने वाले समय इस स्थान पर एक भव्य एंट्री पॉइंट बनाया जाग, क्योंकि जोड़ा ये प्रवेश द्वार है ये देशभक्ति की धरती है, ये बलिदान की धरती है। इत्थे के नेड़े पुलिया पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस स्थान की आस विकसित करिए, इत्थे रिक्रिएशन सेंटर भी होग, शौचालय की भी सुविधा होग, तो कन्ने कन्ने फस्ट एड तो दूआ बच्चों के आस्ते थोड़ा जिहा मनोरंजन का भी एक व्यवस्था रहो, ताकि जोड़ा भी उस पासे आने वाला यात्री जम्मू कश्मीर के प्रवेश करे उसी पहले की अनुभूति हुई आ कि वो महाराजा गुलाब सिंह के स्थापित किए दे प्रदेश प्रवेश करारदा। करने में भी गल जोड़ी ओड़ा, मिगी व्यक्तिगत इस गल का संतोष है कि 1 हफ्ते के दौरान असें 2 बड़े डोगरा सपूतें ही सम्मानित किया है। पिछले हफ्ते है सतीश दा बनोर, जिनका नाम भुली है इत्थे दे लोग, वो भी जम्मू कश्मीर के वासी है, उनके नाम पर उत्तर भारत का पहला स्पेस सेंटर स्थापित किया गया। सर, लाल सिंह का ये कहना है कि ये जो प्रतिमा लाई गई है इसमें कहीं ना कहीं मेरा कहीं ना कहीं रोल है। लाल सिंह का ये कहना, सबका रोल है ना, इसमें क्या सबका रोल, आपका भी रोल है। महाराजा सबके थे, किसका रोल नहीं है? आप सबका रोल है। महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति में सबका रोल है। और मोदी जी ने भी हमेशा, यही कारण है कि आज सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना रोल हमारे साथ जोड़े। भारतीय जनता पार्टी का रोल इतना सर्वोपरि हो गया है कि हर पार्टी के लोग अपना रोल हमारे साथ जोड़ना चाह रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। अगली मूर्ति पीओके में कब लगेगी, कब जल्दी? 1994 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया
उसकी हम सिद्धि करने का डॉक्टर प्रयास साहब, मेरा एक सवाल है कि जो कश्मीर फाइल है उसको देश भर से प्यार मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि ये जो स्टोरी है वो कोकोनट है। कश्मीर फाइल को सर, देश भर में प्यार मिल रहा है इसको, देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि ये कोकोनट स्टोरी है। ये मैंने बात अभी काफ़ी मीडिया के साथ चर्चा रही 2-3 दिन दिल्ली में भी। ये बात शायद इसलिए हो रही है कि बहुत से दूसरे टिप्पणीकार पूरा अध्ययन नहीं करते। यदि आप जगमोहन जी की किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ लें, जिसका उन्होंने नया एडिशन भी जारी किया था अपने स्वर्गवास से 1-2 वर्ष पहले, एक एक घटनाक्रम प्रमाण सहित है। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जैसा आप कहा कि साहब ये कोकोनट है कि कौन सी वॉलनट है, वॉलनट है कोकोनट, अच्छा चलो जो भी नट है, दैट इज ऑल्सो नट। वो ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री, उनको समझ में नहीं आ रही। वही कह रहा हूँ कि वो जो भी नट कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने उस दिन ये कहा कि इस सारे घटनाक्रम की, वैसे तो ये शुरू से ही नीतियों पर एक खलल था, नीतियों का 1947 से जो शेख अब्दुल्ला की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर नीतियां तय की जा रही थी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो उनकी दोस्ती थी उसके कारण उनका बोलबाला रहा। बाद में वो राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की अकॉर्ड के रूप में फिर से सामने आया। लेकिन जो इमीडिएट ट्रिगरिंग फैक्टर था जिसके कारण कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, वो था इन्हीं पूर्व मंत्री के होते हुए जिनका आप नाम ले रहे हैं। 1987 में जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के चुनाव में गड़बड़ की, आप पूरा पिछला इतिहास पढ़िए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मफ नाम का एक स्थानीय दल बना था जिसने अपने उम्मीदवार वहाँ खड़े किए थे। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन कैंडिडेट्स को हरा दिया गया। केंद्र में सरकार राजीव गांधी थी, उन्होंने आंखें मींच के रखी क्योंकि उनकी आपस में अकॉर्ड थी। दूसरे शब्दों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिली भगत थी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ सिलेक्टिव किलिंग का। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष की हत्या हुई थी, टीकालाल टपरू। जो ये लोग कहते हैं ना साहब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, उनसे ये सबसे पूछिए कि सबसे पहले किलिंग तो हमारे कश्मीर अध्यक्ष की हुई थी। फिर प्रेमनाथ भट्ट जो हमारे एक विचारक थे, उसके बाद लसा कोल जो आपके मीडिया के ही साथी थे दूरदर्शन के, इसी प्रकार नीलकंठ गंजू जिन्होंने मकबूल भट्ट की फांसी की सज़ा दी थी। और उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन तत्कालीन ट्रिगरिंग फैक्टर 1987 का इलेक्शन था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिल करके उस इलेक्शन में धांधली की। वो सारे के सारे कैंडिडेट जो हार गए और वो सारा का सारा ग्रुप जा करके JKLF की गोद में बैठा और उसके बाद आज़ादी के नारे लगने लगे और उसी के चलते चलते आगे। बल्कि जब तक जगमोहन आए तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, फारूक साहब तो भाग गए थे। आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तो लंदन चले गए थे तब। तो जो नेता अपने क्षेत्र अपने लोगों को छोड़ करके लंदन चला जाए और फिर ये आरोप लगाए, मैं नहीं समझता उसका कितने विश्वसनीयता है। फिर तो 1996 में वो वापस लौटे थे। हमें तो हमारे दिमाग से कुछ भूला नहीं है, बाकी शायद भूल गए हो। सर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जेनोसाइड हुआ उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी क्या चाहते हैं? मुझे लगता है देखिए देखिए आप एक बात समझनी होगी, हम सबको लोगों को भी समझानी होगी। पहली बार मोदी जी के आने के बाद और विशेषकर राज्यपाल शासन लगने के बाद किसी न किसी तरह की आरोपियों पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। वरना एक आपको उदाहरण और देता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, उनकी हत्या हुई थी। एयरफोर्स के वो अधिकारी थे, बस का इंतजार कर रहे थे, सरेआम उनकी हत्या दिन दिहाड़े की गई। जिस व्यक्ति ने की उसने नकाब भी नहीं पहना था कि वो चाहता था कि लोग देखें कि आई एम दी बॉस, आई कॉल दी शॉट्स। क्या नाम था उसका? यासीन मलिक। अभी तक उसको क्यों नहीं सजा हुई? उसको तो आप VIP बनाए रखे। पहली बार, आज भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, इसी सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। पहली बार 30 वर्ष के बाद मोदी जी के आने के बाद और केंद्र में अमित शाह जी के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद एक एक करके वो कार्रवाई होने की अब संभावना बनी है जो आज से 30 साल पहले हो जानी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP ने दावा किया कि फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में ही वो आतंकी छोड़े गए जो उस दौरान पकड़े गए थे। क्या देखते हैं, क्यों आज वापस जम्मू के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? निश्चय ही आप ठीक कह रहे हैं, ये भी छोड़े गए। और उस दिन मैं हैरत में पड़ गया जब एक और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, महबूबा जी ने, कि साहब जब स्थापन हुआ तो भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। अब क्या है कि पत्रकार भी बेचारे इतनी जल्दी में वो भी भूल जाते हैं और हमारे नेताओं को भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने यकायक मेरे मुंह से सवाल निकला कि उस समय गृह मंत्री कौन थे? मुफ्ती साहब।
और अपहरण किसका हुआ था? तो फिर हम तो दूर दूर तक नहीं थे कहीं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।